जिसको 2 मंजिला घर है, सरकारी जॉब है, उसको आवास मिल रहा है, क्योंकि हम प्रूफ भी करा सकते हैं। एक का घर में यहाँ 3-3 आवास मिल रहा है कि उसको मोटा रकम मिल रहा 50,000 60,000 उसको मिला जा रहा है। हम लोग को देखिए गरीब का घर क्या स्थिति है। इसी महोदय के पास भी गए हैं तो वहाँ एक दिन बैठने हुआ, जब वहाँ नगर पालिका में जब जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ क्या बोलता है कि आप कितना भी दौड़ के थक जाइए, यहाँ से पूरा कानून व्यवस्था बिका हुआ है कि मैटर को तुम शांत रखो न तुमको मर्डर हम कर देंगे। ये बोलता है? ये बोलता है गौरव झा। कौन है वो? गौरव झा रतौरा चौक का है। देखिए यहाँ सामने घर बन रहा है, जो आदमी दिल्ली में रहता है उसको आवास दिया जा रहा है। देखिए यहाँ सामने देखिए वो घर प्रधानमंत्री आवास है। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बुनियादी जरूरत। देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े उस गरीब मजदूर का भी एक ही सपना होता है, सिर पर अपनी एक पक्की छत। सरकार ने सपना दिखाया प्रधानमंत्री आवास योजना का। दावा था कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, लेकिन झारखंड के गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र से जो तस्वीरें आई है वो इस दावे की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। यह योजना गरीबों के लिए है, लेकिन आसियाना बिचौलियों की जेब भरने वालों को मिल रहा है। एक गरीब परिवार जो जहरीले सांपों के साए में प्लास्टिक की पन्नी तले जिंदगी गुजार रहा हो, उसे कागजों पर अयोग्य कर दिया गया क्योंकि वो घूस नहीं दे पाया। यह तस्वीर है गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की। इस जर्जर खस्ताहाल मकान में रहने वाले व्यक्ति का नाम है संतोष सा। संतोष सा पिछले 3-4 सालों से अपने मासूम बच्चों और पत्नी के साथ इसी खौफनाक माहौल में रहने को मजबूर हैं। ऊपर फटी हुई प्लास्टिक की पन्नी, नीचे कच्ची जमीन और अक्सर घर में निकल आने वाले जहरीले सांप। सुरक्षा के नाम पर शून्य, लेकिन लाचारी इतनी बड़ी कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी इसी झोपड़ी को घर कहने को मजबूर हैं। संतोष सा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पक्के मकान का सपना देखा। पिछले 1 साल से संतोष सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर नगर परिषद के दफ्तरों और वार्ड पार्षद तक की चौखट घिस चुके हैं। आरोप है कि नगर परिषद के कर्मियों ने घर का फोटो खींचा, जियो टैगिंग भी हुई, यहाँ तक कि आवास दिलाने के नाम पर 4,700 रुपए ऐड भी लिए गए। लेकिन जब बिचौलियों और भ्रष्ट कर्मियों की मुंह मांगी रकम पूरी नहीं हुई तो लिस्ट से संतोष सा का नाम ही गायब कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ संतोष सा तक सीमित नहीं है। गोड्डा नगर परिषद के कई वार्डों के निवासी का कथित तौर पर आरोप है कि इस पूरी योजना का ढांचा ही बिचौलियों के हाथों बिक चुका है। संतोष सा ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि यहाँ जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी पीएम आवास का लाभ मिल रहा है। जिनके पास पहले से 2-3 मंजिला पक्का मकान है, जिनके घर में सरकारी नौकरी है, उनको 40 से 50 हजार रुपए लेकर एक घर में 3-3 आवास बांटे जा रहे हैं। और जो असली गरीब है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी गरीबी ही उनके लिए अभिशाप बन गई है। जिसको 2 मंजिला घर है, सरकारी जॉब है, उसको आवास मिल रहा है, क्योंकि हम प्रूफ भी करा सकते हैं। एक का घर में यहाँ 3-3 आवास मिल रहा है कि उसको मोटा रकम मिल रहा 50,000 60,000 उसको मिला जा रहा है। हम लोग को देखिए गरीब का घर क्या स्थिति है। हम लोग लाख प्रयास करके थक गए, हम लोग को आवास देने के नाम से नहीं ले रहा। हम कहाँ जाएंगे? डीसी महोदय के पास भी गए हैं तो वहाँ एक दिन बैठने हुआ, जब वहाँ नगर पालिका में जब जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ क्या बोलता है कि आप कितना भी दौड़ के थक जाइए, यहाँ से पूरा कानून व्यवस्था बिका हुआ है। देखिए यहाँ सामने घर बन रहा है, जो आदमी दिल्ली में रहता है उसको आवास दिया जा रहा है। देखिए यहाँ सामने देखिए वो घर प्रधानमंत्री आवास है। आवास है। हम जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। संतोष सा का यह जर्जर मकान में किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वह भ्रष्ट कर्मी जिन्होंने रिश्वत न मिलने पर एक गरीब का हक मार लिया, या वो बिचौलिए जो गरीबों की बदहाली पर अपनी जेबें भर रहे हैं? आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोड्डा का जिला प्रशासन इस बेबस परिवार की चीख सुनेगा? क्या कागजों पर कुंडल मारकर बैठे अधिकारियों की नींद टूटेगी, या फिर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े संतोष सा जैसे गरीब यूं ही दलालों के हत्थे चढ़ते रहेंगे? अभी क्या क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या देखिए ना, बरसात में हम लोग सो नहीं पाते हैं घर में बाल बच्चा लेके। आप खुद जाके देख लीजिए सर क्या स्थिति है। पूरा घर में अल्बेस्टर दिए हैं, प्लास्टिक छाड़ के दिए हैं, तब किसी तरह रात भर सोते हैं। और ज्यादा यदि पानी आ जाएगा तो वो भी हमको घर खाली करना पड़ जाएगा। अभी फिलहाल में हमको भाड़ा घर में जीना होगा। यहाँ का वोटर है, देखिए रजनीश भैया भी हम भेजे यहाँ का वीडियो,
सारा आदमी को हम भेज चुके हैं, मगर कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर पहले तो आप 3 नंबर वार्ड में रहते हैं। हाँ। यहाँ का जो वार्ड पार्षद है, हाँ। पहले उनके पास जाइए आवास को लेकर। उनके पास हम गए। हाँ। वहाँ पे बोला कि तुम लोग मेरा जो वीडियो वहाँ अपना घर का जो वीडियो बना के वायरल किए हैं, इसके लिए आपसे हम कुछ बात नहीं करेंगे। प्रसाद आपको ये बोल दिए। हाँ। या नगर अध्यक्ष है, उनसे उन लोग से जाकर मिलना नगर चाहिए। अध्यक्ष से जब हम बोलने के लिए गए तो बोला कि तुम आशा रखो, सब्र करो। सब्र कब तक करें? मेरा जान चल जाएगा तब सब्र करके हम क्या करेंगे? घर में मेरा 3 दिन सांप निकला, बोलिए, बाल बच्चा लेके रहते हैं। जब हम लोग को डसिए लगा, काटिए लगा, तो सब्र करके हम क्या करेंगे? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो लगती थी शिविर, हाँ, तो आपका वार्ड में भी लगता होगा। वार्ड में लगता है। एक बार कागज वहाँ भी दिए हैं। अच्छा। वहाँ भी दिए, नगर रतौरा चौक में जो सिविल पड़ा था वहाँ भी कागज दिए हैं, मगर कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं। सीधे बोलता है कि रुपया लाओ, काम करेंगे। कितना पैसा मांग रहा है? रुपया मांग रहा है 30,000। हम लोग के पास 30,000 है नहीं, हम कहाँ से देंगे पैसा? सीधे बोला कि पैसा में सारा चीज बिकता है। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको चाहते हैं सर कि मेरा आवास हो जाए, और हम कहीं कुछ नहीं चाहते हैं। मेरा आवास देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास में इतना कानून बतियाता है ना कि मत पूछिए। हम लोग हस्बैंड वाइफ बच्चा लेके 2 महीना से दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ सगरों दौड़ाते जा रहा नगर पालिका, मगर सुनने के लिए तैयार नहीं है।